हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार वागथरिया, मैं हल्दर ग्रुप से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में जो एक धमाकेदार बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि अभी हल्दर ग्रुप के खिलाफ़ कुछ लोग ऐसे तत्व खड़े हुए हैं कि जिनका ना इस कंपनी से कोई लेना देना है, ना इस कंपनी में कोई उनका इन्वेस्टमेंट है, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने इस कंपनी के हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे बंधुओं को उकसा के अपना सिर्फ एक राजनीतिक जो कहते हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकना होती है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने अपना एक साधन बनाया है। अभी आने वाले समय में आंदोलन, मीटिंग, ये वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। पर दोस्तों, मैं आपको अक्षरतः सत्य बातें बताना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी 2009 से जो हमने काम शुरू किया था, 2013 में सेबी ने हमें रोक लगाई थी। उसके बाद 2018 में सेबी ने हमें फ्री किया था। उसके बावजूद भी हमने जितना व्यवसाय किया था, लगभग 70% लोगों को उनका पैसा रिटर्न कर चुके हैं और अभी 30% जो पैसा हमें रिटर्न करना बाकी है। हमारी सीआईडी, स्टेट सीआईडी क्राइम ब्रांच गांधीनगर में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें हमारे कुछ डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया था और उनको रेगुलर बेल दिया गया। उसके बाद ये लगातार मामला कोर्ट में पेंडिंग है। हमारी प्रॉपर्टियाँ नहीं बेचने के पीछे पहले सेबी कारण रहा, सेबी ने फ्री किया। स्टेट सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा जो प्रॉपर्टियों को फिर से रोकने पे, बेचने पे रोक लगा दी गई, जिसका अभी 29 मार्च को निराकरण होना है। हमने कोर्ट को सामने जाके कहा है कि हमें जितना पैसा देना है उतनी सारी प्रॉपर्टियां हमने कोर्ट को दे दी है। हमारा कोर्ट से निवेदन है, मेरा कोर्ट से निवेदन है, मेरा जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे निवेदन है कि इसको इशू ना बनाएं और कोर्ट से निवेदन है कि इसका जल्द से जल्द निराकरण करें। और सरकार हमें पूर्ण रूप से मदद कर रही है। प्रत्येक सरकार, जिस समय जिस पार्टी की भी सरकार रही हो, उन्होंने हमें मदद की है और हम स्वच्छ दिल से लोगों को पैसा रिटर्न करना चाहते हैं। आज मेरे द्वारा जितना पैसा लिया गया था उतना या तो मैं रिटर्न कर चुका हूं या प्रॉपर्टी के रूप में, जो कि इस बार जीपीआईडी कोर्ट में हमारी प्रॉपर्टियां सारी है। मैंने पूरी लिस्ट उनको दे के रखी है और उस प्रॉपर्टियों को मैंने मांग की है कि ये प्रॉपर्टी चाहे आप रिसीवर नियुक्त करो, चाहे हमारे कुछ लोगों को नियुक्त करके इस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल करके प्रत्येक व्यक्ति तक उसका पैसा पहुँचे। इसमें आप इस प्रकार का हमें डिसीजन दें, चूँकि वो सम्मानीय कोर्ट के हाथ में, सम्मानीय कोर्ट जो भी डिसीजन देगी वो हमें मान्य होगा। साथियों, लेकिन अभी किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए, किसी आंदोलन में ना जाए, किसी व्यक्ति के पास ना जाए, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, कोर्ट से बड़ा कोई भी नहीं है। और हमारा जो मैटर पेंडिंग है वो कोर्ट में पेंडिंग है। अभी कोर्ट से ऊपर अगर कोई व्यक्ति, आज अगर आपको कोई वकील सही मार्गदर्शन कर रहा है तो उसका मार्गदर्शन ये होना चाहिए कि वो आप लोगों के सारे डेटा लेके जीपीआईडी कोर्ट में जुड़े, वहाँ पे अपनी आपके सभी के डेटा वहाँ पे दे, वहाँ की जानकारी लेके दे, न कि आपको गलत रूप से प्रेरित करके आंदोलन करे। क्योंकि कुछ लोग, मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों से जुड़े हुए हैं और आंदोलनकारी अभी, चूँकि सामने आपको पता है साथियों कि लोकसभा इलेक्शन है और इस लोकसभा इलेक्शन में वो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। एक व्यक्ति दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार के प्रयत्न लगातार करती रहती है। अभी मैंने पढ़ा उनके बारे में, वो कहीं कांग्रेस से संबंधित हैं। साथियों, मेरा किसी पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है और पिछले वित्तीय वर्षों में बहुत अच्छे डिसीजन आए। बहुत सारी कंपनियों का सरकार ने व्यवस्थित कोर्ट के माध्यम से पैसा देना शुरू किया है। पिछली कई कंपनियों का पैसा देना शुरू किया है। हमारा भी पैसा जल्द से जल्द, हमारी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल होके हमारा भी पैसा जल्द से जल्द प्रत्येक व्यक्ति तक जाएगा। साथियों, हम साथ हैं और साथ में रहेंगे। जो हम लोग एक अच्छे उद्देश्य को लेके काम करने चले हैं वो करते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये पॉलिटिकल इशू है, आंदोलन है, इसमें किसी भी बहकावे में ना आए। हमारा जीपीआईडी में केस चल रहा है। अगर आपको उसकी जानकारी लेना है तो आप जीपीआईडी कोर्ट जाइए, आप वहाँ जाके जानकारी लीजिए। अभी बीच में कुछ लोगों ने मोदी जी के साथ मेरा फ़ोटो पूरे व्हाट्सएप पे सभी दो, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा फ़ोटो उनके साथ लगाने से मैं उनकी बराबरी नहीं, मैं उनकी पैर की जूती के बराबर भी नहीं हूँ। मेरी बराबरी कहीं उनके साथ नहीं हो सकती। लेकिन लोग बात कहीं ना कहीं दूसरी रोटियां सेकने के चक्कर में वो है
आज अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बैनिंग एक्ट बिल जो लागू हुआ है उसके माध्यम से सभी लोगों का पैसा रिटर्न होगा, चाहे वो हल्दर कंपनी में हो चाहे किसी भी कंपनी में हो, तो उस बिल से सभी को फ़ायदा होगा। मेरा फ़ोटो उनके साथ लगा देने से भी कोई मतलब नहीं है, जो कि सीधा कॉपी पेस्ट दिख रहा है। साथियों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम एक व्यवस्थित तरीके से, मैं न्यूज़ चैनल वालों को भी जानकारी देना चाहता हूँ। न्यूज़ चैनल वाले भी, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है 6262771155, वो मुझसे संपर्क करके, व्हाट्सएप पे संपर्क करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं कि हम पैसा देना चाहते हैं। कोई पैसा लेके भाग नहीं गए, भगोड़े नहीं हो गए या इस देश को छोड़ नहीं दिया है। हम प्रत्येक व्यक्ति को पैसा दान देना चाहते हैं और जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ सकता है, ना आ जाता है, तब तक मैं नहीं दे सकता। प्रॉपर्टियाँ कोर्ट के पास है, मेरे पास जब तक सत्ता थी मैं पैसा देता रहा, लगातार देता रहूँगा। और साथियों, मैंने इस व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति की जानकारी लेने के लिए मैंने अभी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, www.haldargroup.in। उस पर आप अपनी जानकारी भरिए। इसकी जानकारी मैंने CID क्राइम ब्रांच, कोर्ट, सभी जगह दी है। आप उस वेबसाइट को ओपन करिए, अपनी जानकारी भरिए, आपका किसका कितना निवेश था, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या था, सारी चीज़ें आप उसमें भरिए। ना कि इस प्रकार के किसी ऐसे बहकाव में आए कि जिसकी वजह से आपका पैसा, समय, धन सब बर्बाद हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू है। न्यूज़ चैनल भी मेरी बात सुन ले। मैं न्यूज़ चैनल वालों से भी नम्र निवेदन करता हूँ कि आप भी पब्लिक को और ये राजनीतिक इशू खड़ा ना होने दें, और राजनीतिक इशू ही है ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी मुझे पता है और आप सभी को पता है कि कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। तो ये राजनीति इशू है और इस राजनीति इशू को ज़्यादा उछाला ना जाए। प्रत्येक व्यक्ति का जो समाधान हो रहा है वो समाधान के लिए मेरा इन वकील साहब से और सभी से निवेदन है कि आप जाएं, GPID कोर्ट जुड़े और लोगों को सही जानकारी प्रदान करें। इस प्रकार से लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित करना या उनके पैसे का दुरुपयोग करवाना ये नीतिगत नहीं है। कानूनन रूप से चले, कानूनन नीतियों से चले, देश के संविधान के हिसाब से चले, भारत सरकार के नियमानुसार चले। इस प्रकार से आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा साथियों। तो ये सब मैं बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है ये। और जो आज हल्दर ग्रुप के माध्यम से जो हमारा जितना भी मैटर पेंडिंग है, अभी जो डिटेल जानकारी मैं कस्टमर से ले रहा हूँ, आप हल्दर ग्रुप की वेबसाइट पे जाएं, haldargroup.in पे जाएं, अपनी जानकारियाँ भरें, सही जानकारी हम तक पहुँचाएं, ताकि 29 के बाद जो डिसीजन हो तो उसमें हमें आपको पैसा रिटर्न करने में आसानी हो। साथियों, ना कि किसी लोगों के अपने राजनीतिक स्वार्थ सेकने के चक्कर में या जो कुछ हमारे कार्यकर्ता बंधु उनके बहकाव में आ गए हैं, आप भी वहाँ से बाहर निकलें और सही जानकारी भर के देवें। स्टेट CID क्राइम ब्रांच को, गांधीनगर को अप्रोच करें या आप अपनी वेबसाइट पे पूरी जानकारी दें, GPID कोर्ट में जुड़े और haldargroup.in के माध्यम से हमें सब सारी व्यवस्थित जानकारी हम तक पहुँचाएँ। साथियों, मेरा विनम्र निवेदन है, बाकी आपकी सबकी जो मर्जी है आप कीजिए। आप स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, पर किसी भी व्यक्ति के बहकाव में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभी को, आप सभी समझदार लोग हैं, आपने पिछली सारी चीज़ें देखी होंगी कि हम लगातार साथ में रहे और साथ में ही रहेंगे। बीच में जो लोग आए वो आए और चले जाएंगे, उनसे कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा सभी से, न्यूज़ चैनल वालों से, वकील साहब से और सभी से निवेदन है कि कृपया इनको GPID कोर्ट ले जाएं, वहाँ व्यवस्थित इनको जानकारी दिलवाएं और स्टेट CID क्राइम ब्रांच जाए। ऑलरेडी हमारी वहाँ FIR पड़ी हुई है और जो धारा लगाने की बात चल रही है 409, 420 या जो भी फाइनेंशियल ऑफेंस में जो भी धाराएं लगती वो ऑलरेडी स्टेट CID क्राइम ब्रांच ने हमारे ऊपर लगा के रखी हुई है। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि किसी के भी बहकाव में ना आए और व्यवस्थित जानकारी लें और व्यवस्थित पहुँचे। जय हिंद, जय हल्दर।